6 और 9 अगस्त 1945 इतिहास के वो दिन जब दुनिया ने पहली बार देखा कि मानव जाति अपने ही विनाश का रास्ता बना सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया पहले से ही संघर्ष में डूबी हुई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम विकसित किया, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों के रूप में विनाशकारी परिणाम दिए। इन बमों ने न केवल इन शहरों को तहस नहस कर दिया, बल्कि मानवता को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या हुआ उन दिनों और इसका प्रभाव आज तक क्यों महसूस किया जाता है। आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी कॉर्नर, जहां हम इतिहास, विज्ञान और मानवता के गहरे सवालों के जवाब खोजते हैं। हमारा मिशन है कि हम आपको इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों की गहरी समझ प्रदान करें। अगर आपको हमारे साथ इस सफर में जुड़ना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 6 साल तक चला। इस युद्ध में दो मुख्य गुट थे। धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, और मित्र राष्ट्र, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन शामिल थे। जापान ने शुरुआत में पूरे एशिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई थी। इसके साथ ही वह अमेरिका सहित कई देशों के साथ संघर्ष में था। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका के साथ जापान का संघर्ष भयंकर होता गया। यूरोप में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें डी डे और सोवियत संघ की पूर्वी यूरोप में प्रगति शामिल थी। जुलाई 1945 तक जापान युद्ध हारने की कगार पर था, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। जापान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। यह एक गुप्त अमेरिकी परियोजना थी जो 1942 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य परमाणु बम का निर्माण करना था। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने अमेरिका को हिटलर के संभावित परमाणु बम निर्माण के खतरे से अवगत कराया। इसके बाद परमाणु बम बनाने का प्रयास तेज हुआ। पहला सफल परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में हुआ, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका ने इसे युद्ध में इस्तेमाल करने का फैसला लिया। वैज्ञानिकों के बीच परमाणु बम के विकास और इसके उपयोग के नैतिक पहलुओं पर भी गहन चर्चा हुई। कई वैज्ञानिकों ने इसके संभावित विनाशकारी परिणामों पर चिंता व्यक्त की। हिरोशिमा पर हमला 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा का चयन। हिरोशिमा एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र था, इसलिए इसे अमेरिका ने अपने पहले परमाणु हमले के लिए चुना। बम का नाम पहला बम लिटिल बॉय था, जिसे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के B-29 बॉम्बर एनोला गे ने हिरोशिमा पर गिराया। परमाणु हमले का क्षण सुबह के समय 8:15 पर लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया गया। यह बम लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हुआ। तबाही का मंजर विस्फोट के पहले कुछ ही सेकंड में लगभग 80,000 लोग मारे गए। विस्फोट से शहर का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो गया। रेडिएशन के प्रभाव, विस्फोट के तुरंत बाद लोगों की त्वचा झुलस गई और रेडिएशन से प्रभावित होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यह प्रभाव कई पीढ़ियों तक चला। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान बम विस्फोट के बाद जीवित बचे लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा,
मैंने एक तेज रोशनी देखी और फिर एक जोरदार धमाका सुना। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ जल रहा था। विनाश की हद विस्फोट के बाद शहर के अधिकांश हिस्से मलबे में तब्दील हो गए थे। लोग अपने प्रियजनों को खोजने के लिए मलबे में खोजबीन कर रहे थे। आपातकालीन सेवाएं घायलों की मदद करने में जुटी थीं। नागासाकी पर हमला 9 अगस्त 1945। नागासाकी का चयन। हिरोशिमा के 3 दिन बाद अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया। नागासाकी का चयन प्राथमिक लक्ष्य कोकुरा पर बादलों के कारण किया गया। बम का प्रभाव। नागासाकी पर बम 11:02 पर गिराया गया और यह बम हिरोशिमा वाले बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय की तुलना में फैटमैन का डिजाइन अधिक जटिल था। तबाही। इस हमले में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए, जबकि बाद में यह संख्या बढ़कर 80,000 तक पहुंच गई। हिरोशिमा में भीषण तबाही के बाद नागासाकी पर हमला और भी विनाशकारी साबित हुआ। नागासाकी का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और आग ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हिरोशिमा की तरह नागासाकी में भी आग और धुएं ने व्यापक तबाही मचाई। हमले के बाद का प्रभाव का। रेडिएशन। आग और धुएं से बचने वाले लोगों पर रेडिएशन के दीर्घकालिक प्रभावों ने हजारों लोगों की जान ले ली। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में रेडिएशन के प्रभाव ने पीढ़ियों तक लोगों को प्रभावित किया। नागासाकी और हिरोशिमा दोनों हमलों ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, लेकिन नागासाकी पर हमले का निर्णय कोकुरा पर बादलों के कारण लिया गया था। इन हमलों ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमलों के बाद का विश्व पर प्रभाव। आत्मसमर्पण। 9 अगस्त के हमले के बाद जापान ने अंततः 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। शीत युद्ध का आरंभ। परमाणु बम के उपयोग से दुनिया के दो सबसे बड़े महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शीत युद्ध का आरंभ हुआ, जिसने आगे चलकर एक हथियारों की होड़ को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र और शांति की स्थापना। परमाणु हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके और भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। परमाणु हथियारों की दौड़। इन हमलों के बाद कई देशों ने परमाणु हथियारों का विकास शुरू कर दिया, जिससे वैश्विक हथियारों की होड़ बढ़ गई। परमाणु युग की शुरुआत। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमलों ने परमाणु युग की शुरुआत की, जिससे वैश्विक राजनीति और समाज में गहरा प्रभाव पड़ा। मानवता पर असर। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले ने मानवता को यह दिखाया
ने हमें यह सिखाया कि युद्ध और हिंसा से कोई लाभ नहीं होता। हमें इतिहास से सीख लेकर भविष्य में शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकते हैं और एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्यूरियोसिटी कॉर्नर पर।